कंबल ही सर्वस्व था। प्राचीन समय की बात है, एक फकीर के पास एक कंबल था। एक चोर ने फकीर का वह कंबल चुरा लिया। फकीर इस चोरी से दुखी होकर थाने में गया। वहां उसने थानेदार को चोरी की गई वस्तुओं की एक लंबी सूची लिखवा दी। रपट में उसने लिखवाया, उसकी रजाई, मसनद, छतरी, गद्दा, कोट, पजामा और अनेक वस्तुएं खो गई हैं। फकीर द्वारा लिखवाई गई चोरी की गई चीजों की लंबी फेहरिस्त सुनकर चोर को गुस्सा आ गया। वह उसका कंबल लेकर थानेदार के पास पहुंचा। कंबल सामने पटक कर वह चोर बोला, जनाब, यही फकीर का फटा पुराना कंबल है और इसी की चोरी किए जाने पर यह फकीर लंबी चौड़ी फेहरिस्त लिखा गया है। इसने दुनिया भर की चोरी और गुम हो जाने की शिकायत की है। फकीर ने तेजी से अपना फटा पुराना कंबल उठाया और वहीं से छूमंतर होना चाहता था कि थानेदार ने उसे रोका और झूठी रपट लिखाने के लिए फकीर को सख्त लिहाजे में डांटा। फकीर ने उत्तर में कहा, नहीं नहीं, मैंने कोई झूठी शिकायत नहीं लिखवाई। यह कंबल आप सबके लिए बेकार चीज़ होगी, पर मेरे लिए यही गद्दा है, यही रजाई है, यही मनसद और छाता है, यही मेरा पजामा है और यही मेरा कोट है, यही मेरी एकमात्र दौलत या जायदाद है। उसने कंबल का हर प्रयोग कर थानेदार और चोर को बता दिया कि उसकी बात में सच्चाई थी। वह कंबल ही उसका सर्वस्व था। सचमुच फकीरों और संतों के लिए सीमित चीज़ ही उनका सर्वस्व होती हैं। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि निर्धन मनुष्य की एक ही वस्तु उसका सर्वस्व होती है। मेहनत की कमाई। एक बार की बात है, एक धनी पिता ने अपने नालायक बेटे से कहा, आज कुछ अपनी मेहनत से कमा कर लाओ, नहीं तो शाम को खाना नहीं मिलेगा। लड़का बेहद आलसी और कमज़ोर था। वह अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। उसका रोना देखकर माँ व्याकुल हो उठी। उसने अपना बटुआ खोलकर 1 रुपया बेटे को दे दिया। रात को पिता ने बेटे से पूछा, दिन में क्या कमाया? लड़के ने पिता को जेब से 1 रुपये का सिक्का निकाल कर दे दिया। पिता ने कहा, जा इसे पड़ोस के कुएं में फेंका। लड़के ने बड़ी फुर्ती से पिता की आज्ञा पूरी कर दी। पिता अनुभवी था, वह सारा हाल जान गई। उन्होंने लड़के की माँ को उसके मैके भिजवा दिया। अगले दिन लड़के को फिर बुलाया और कहा, जाओ आज कुछ कमा कर लाओ, शाम को खाना तभी मिलेगा। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन को तरस आ गया। उसने अपनी गुल्लक खोलकर 1 रुपये का सिक्का भाई को दे दिया। पिता द्वारा रात को पूछे जाने पर कि उसने दिन में क्या कमाया, उसने जेब में से 1 रुपया निकाल कर दिखा दिया। पिता ने कहा, इसे भी कुएं में डालाओ। लड़का पहले की तरह जल्दी से गया और सिक्के को कुएं में फेंक आया। अनुभवी पिता जान गए। उन्होंने लड़की की बहन को भी उसकी ससुराल भेज दिया और लड़के से मेहनत की कमाई लाने को कहा। लड़का परेशान रहा। उस दिन उसकी परेशानी से कोई नहीं पिघला। वह बाजार में शाम के समय मजदूरी ढूंढने लगा। बहुत प्रयास करने पर एक सेठ ने भारी बोझा उठाने को कहा। बदले में उसे 4 आने देने को कहा। बोझ से लड़के की कमर लचक गई। पसीने से वह तरबतर हो गया। दुकान पर पहुंचकर सेठ ने उसे चवन्नी दी। रात को पिता ने पूछा, दिन भर तूने आज क्या कमाई की? लड़के ने जेब से चवन्नी निकालकर पिता को दिखाई। पिता ने कहा, इसे भी कुएं में फेंक दो। लड़के ने गुस्से से उत्तर दिया, मेरी तो कमर लचक गई, आप कहते हैं इस चवन्नी को कुएं में फेंक दो। पिता ने लड़के को सीख दी। देखा मेहनत की कमाई का दर्द कैसा होता है। फिर अनुभवी पिता ने लड़के की पीठ थपथपाई और उसे छाती से लगा लिया। इसके बाद अपनी दुकान का कारोबार उसी को सौंप दिया। किसी ने सच ही कहा है कि मेहनत से कमाया हुआ धन हर व्यक्ति सोच समझकर ही खर्च करता है। आत्मनिरीक्षण। जीवन में उन्नति के लिए ज़रूरी है कि प्रत्येक आदमी प्रतिदिन अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण करे। वह कम से कम सोने से पहले अपने दिन भर के कामों का लेखा जोखा करे। वह देखे कि दिन भर में मैंने कौन सी भूलें की हैं। अगली बार मैं इन भूलों को कैसे दूर कर सकता हूँ। इसके साथ ही यह भी देखें कि आत्मविकास की दिशा में आप अपना एक कदम कैसे बढ़ा सकते हैं। जीवन में कायर से कायर, हीन से हीन व्यक्ति इस गुण को अपनाकर आगे बढ़ सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना में कप्तान जॉन कैलेंडर, उसने एक लड़ाई में शत्रु के सामने बड़ी कायरता दिखाई।
अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने इस अधिकारी के विरुद्ध फौजी अदालत द्वारा कोर्ट मार्शल का आदेश दिया। कप्तान कैलेंडर ने अपने कप्तान के पद से इस्तीफा दे दिया। वह फौज से पुनः एक सामान्य सिपाही के रूप में भर्ती हो गया और अगली ही लड़ाई में उसने अपूर्व साहस और वीरता का प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन उसके शौर्य से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कैलेंडर को न सिर्फ माफ़ी दी बल्कि उसे उसके पहले पद पर भी नियुक्त कर दिया। कैलेंडर की इस उन्नति का एकमात्र कारण अपनी भूल को मानकर आत्मविकास की दिशा में बढ़ने का दृढ़ निश्चय ही था। महर्षि रमण ने ठीक ही कहा है, इस संसार में 3 चीज़ें अत्यंत कठोर हैं, फौलाद, हीरा और आत्मनिरीक्षण। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक मनुष्य को रोजाना रात्रि के समय अपनी अच्छाइयों व बुराइयों का आत्मनिरीक्षण अवश्य कर लेना चाहिए। जियो तो सम्मान से, मरो तो सम्मान से। यूनान के विवरण में लिखा है कि सिकंदर के शासन के विरुद्ध भारत का बुद्धिजीवी वर्ग अपना उग्र रोष हर दृष्टि से प्रकट करने के लिए तत्पर था। सिकंदर के विरुद्ध एक भारतीय राजा को भड़काने वाले ब्राह्मण ने यमनराज सिकंदर ने पूछा, तुम क्यों इस राजा को मेरे विरुद्ध भड़काते हो? ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ यदि वह जिए तो सम्मान पूर्वक जिए, नहीं तो सम्मान पूर्वक मर जाए। सिकंदर से एक ब्राह्मण सन्यासी ने कहा, तुम्हारा राज्य सूखी हुई खाल के समान है जिसका कोई गुरुत्व केंद्र नहीं। जब सिकंदर राज्य के एक पार्श्व पर खड़ा होता है तब दूसरे हिस्से उसके खिलाफ उठ खड़े हो जाते हैं। सिकंदर तो संसार के स्वामी धौं का पुत्र है। यदि तुम उसके सामने आओगे तो वह तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देगा। उस सन्यासी ने यह सुनकर उपेक्षा की हंसी में कहा, जिस तरह सिकंदर धौं का बेटा है उसी तरह मैं भी धौं का बेटा हूँ। मैं अपनी मातृभूमि भारत से पूरी तरह खुश हूँ, जो माता के समान मेरा पालन पोषण करती है। यदि सिकंदर गंगा के पार भूमि में गया तो नंद की सेना उसे यह दिखा देगी कि वह अभी सारे संसार का स्वामी नहीं हुआ है। उस सन्यासी के साहस को देखकर सिकंदर स्तब्ध रह गया। आगे जाकर पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर के खिलाफ जो विद्रोह हुआ वस्तुतः वह जन विद्रोह था। उसका नेतृत्व तत्कालीन बुद्धिजीवी वर्ग ने किया था। इससे शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए। प्राणियों की सेवा कैसे की जाए? एक बार की बात है, एक विद्यालय में एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विषय था, हम प्राणियों की सेवा कैसे कर सकते हैं। विद्यालय में प्रतियोगिता शुरू हो गई। प्रतियोगिता के वक्ता इतिहास और सामाजिक कल्याण संबंधी पुस्तकों एवं धर्म ग्रंथों का उदाहरण देने लगे। वह महापुरुषों के प्रवचनों का निचोड़ प्रस्तुत कर बताने लगे कि प्राणियों की सेवा कैसे की जा सकती है। प्रतियोगिता में दुनिया भर के उदाहरण और दृष्टांत प्रस्तुत किए गए। प्रतियोगिता में अपना नाम देने वाला, बहुत ही अच्छा बोलने वाला एक विद्यार्थी उसमें भाग लेने बहुत देर से पहुंचा। प्रतियोगिता के संयोजक, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने जब उस छात्र से देर से आने की वजह पूछी तो उसने बताया, इस वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने मैं समय पर आ रहा था कि रास्ते में मैंने देखा कि एक लड़के को बहुत चोट लगी है और उसकी अवस्था बहुत ही गंभीर है। उस विद्यार्थी को चिकित्सालय में अच्छे एवं योग्य चिकित्सक के पास पहुंचाकर ही यहाँ पहुंच पाया हूँ। देर से आने का मेरा यही कारण है। उसी छात्र को प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार दिया गया। उसने भाषण देने के बजाय अपनी करनी द्वारा स्पष्ट कर दिया था कि प्राणियों की सच्ची सेवा कैसे की जा सकती है। सच्ची सेवा ही उत्तम सेवा होती है। वैदिक संस्कृति की उदारता। एक बार की घटना है, स्वामी रामतीर्थ ने 1903 से 1906 तक अपने चमत्कारी व्यक्तित्व से भारत, जापान और अमेरिका को चमत्कृत किया। लाहौर के शासकीय महाविद्यालय के गणित के अध्यापक
के पद को तिलांजलि देकर वे 37 वर्ष की उम्र में प्राचीन भारत की संस्कृति और दर्शनों की व्याख्या करने के लिए विदेश चले गए। वह जापान के लिए वेदांत और बौद्ध धर्म के सच्चे उपदेशक थे, तो प्रशांत महासागर से अटलांटिक सागर फैले अमेरिका के लिए पूर्वी दार्शनिकों, विचारों, करुणा और स्नेह के प्रतीक थे। ऐसे महान विचारक रामतीर्थ जब बीए की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तब उनके पास परीक्षा शुल्क के लिए पूरे पैसे नहीं थे। बहुत प्रयत्न करने पर भी 5 रुपए की कमी रह गई। जब रामतीर्थ उदास मुंह चंदू हलवाई की दुकान के सामने से निकले, तो चंदू हलवाई ने उन्हें बुलाया और उदासी का कारण पूछा। रामतीर्थ ने बताया कि उनके पास परीक्षा शुल्क के लिए 5 रुपए कम हैं। हलवाई ने उसी समय 5 रुपए दे दिए। अपनी अद्वितीय प्रतिमा और गणित विषय में 100% अंक पाकर रामतीर्थ गणित के प्रोफेसर बन गए और वह हर माह 5 रुपए चंदू हलवाई को भेजने लगे। एक दिन प्रोफेसर रामतीर्थ चंदू हलवाई की दुकान के सामने से गुजरे। हलवाई ने बड़ी विनम्रता से पूछा, अब आप दूध पीने नहीं आते? आपके द्वारा मनी ऑर्डर से भेजे 35 रुपए मेरे पास जमा हो गए हैं। हर माह आपका 5 रुपए का मनी ऑर्डर आ रहा है। रामतीर्थ ने जवाब दिया, यह सब तो उन 5 रुपयों के बदले में है। वे मुझे मौके पर न मिलते तो मैं इस स्थिति पर नहीं पहुंचता। संभवतः इसी को वैदिक संस्कृति की सच्ची उदारता कहा जा सकता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी के काम आना ही इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान होती है। गर्व न कीजिए। यह घटना प्राचीन समय की है। देवताओं और दानवों में युद्ध चलता रहता था। एक बार की लड़ाई में देवों ने दानवों को हरा दिया। इस पर देवता घमंड से भर गए। उन्होंने सोचा, यह विजय हमारी ही है। ब्रह्मा स्वरूप भगवान को ज्ञात हुआ कि देवताओं का अहंकार ठीक नहीं है। तेज का रूप धारण कर ब्रह्मा देवताओं के पास आए। ब्रह्मा ने पूछा, तुम कौन हो? अग्नि ने जवाब दिया, मैं अग्नि हूँ, गर्मी के रूप में सब पदार्थों को जलाने वाला। ब्रह्मा ने अग्नि से एक तिनका जलाने के लिए कहा। सारी ताकत लगाकर भी अग्नि तिनका नहीं जला सकी। फिर वायुदेव सामने आए। अपनी शक्ति का अनुमान उन्हें भी था कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसे वह उड़ा सकते हैं। ब्रह्मदेव ने उन्हें छोटे से तिनके को उड़ाने के लिए कहा। वायुदेव ने छोटे से तिनके को उड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस तिनके को उड़ा नहीं सके। तब सब देवता एकत्रित होकर अपने राजा इंद्र के साथ तेज स्वरूप ब्रह्मा के पास पहुंचे। उस तेज के समीप जब इंद्र पहुंचा, तब सब तेज स्वरूप ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। उनके स्थान पर प्रकट हुई उमा। इंद्र ने पूछा, देवी, यह तेज स्वरूप कौन था? देवी ने जवाब दिया, देवताओं के राजा इंद्र, वह तेज ब्रह्मा था। उसी की शक्ति से सारा जगत चल रहा है। उसी के कारण जगत की सारी उन्नति और सामर्थ्य है। तुम देवताओं को मिली विजय तुम्हारी न होकर भगवान की थी। भगवान ही सब कुछ करता है, हम तो उसके निमित्त मात्र हैं। अपनी जीत और स्थिति पर कभी भी अभिमान न करो। घमंडी व्यक्ति को अपमान के सिवा और कुछ नहीं मिलता। श्रम का सम्मान। एक बार की बात है, बंगाल के सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव आए। वह रेल की 3री श्रेणी के डिब्बे में बैठे थे। गांव के स्टेशन पर पहुंचकर वह रेल से उतरे। उनके ही डिब्बे में कॉलेज का एक छात्र भी उतरा। स्टेशन के बाहर पहुंचकर वह कॉलेज का विद्यार्थी अपना सूटकेस जमीन पर रखकर चिल्लाने लगा, कुली कुली। छोटे से स्टेशन पर कुली कहाँ मिलता। विद्यार्थी की समस्या को देखकर विद्यासागर जी सामने आए। छात्र का सूटकेस उठाकर उन्होंने कहा, चलिए। गांव में पहुंचकर विद्यासागर जी ने छात्र को उसके घर पहुंचा दिया। छात्र उन्हें मजदूरी के पैसे देने लगा। तब विद्यासागर जी ने रुपए लेने से इनकार कर दिया। युवक बहुत खुश हुआ। उसने समझा कि आज बड़ा मूर्ख कुली मिल गया। शाम के समय गांव में पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आसपास के गांव के 1000 आदमी उनकी सभा में आए। वह छात्र भी उनकी सभा में आया। उसने देखा कि उसने जिस आदमी को एक सामान्य कुली समझा था, वही बंगाल के सर्वाधिक विद्वान विद्यासागर जी हैं।
उन्हें फूल मालाओं से लादा गया। विद्यासागर जी ने उपयुक्त भाषण दिया। छात्र यह सब देख सुनकर बेचैन हो गया। वह सभा के बाद ईश्वर चंद्र जी के नजदीक गया, अपना सिर उनके चरणों में रख दिया और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। ईश्वर चंद्र जी ने कहा, मेहनत या श्रम से आदमी नीचा नहीं होता। जो व्यक्ति अपना काम स्वयं करने की हिम्मत रखता है वही दूसरों का बोझा उठा सकता है, वही संसार संग्राम में बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। सदा स्वावलंबी बनो, जहाँ तक हो सके अपना काम स्वयं करो। हर मनुष्य पर यह बात लागू होती है। दूसरों का मोहताज कभी नहीं बनना चाहिए। विनम्रता। एक समय की बात है, अचानक ओलों की वर्षा से सारी फसल नष्ट हो गई। कुरु प्रदेश में एक गांव में हाथीवान रहते थे। इसी गांव में एक निर्धन ऋषि उशस्त्री चाकायन अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। गांव में कहीं अनाज का दाना नहीं मिला। भूख से ऋषि अत्यधिक व्याकुल हो गए। उन्होंने देखा एक हाथीवान गले सड़े उड़द खा रहा था। ऋषि ने हाथीवान से उन जूठे उड़दों की ही भीख मांग ली। ऋषि ने जूठे उड़दों से अपनी भूख मिटाई और बचे उड़द लाकर अपनी पत्नी को दे दिए। पत्नी पहले ही भीख मांगकर अपनी भूख को मिटा चुकी थी। वे जूठे उड़द पत्नी ने अगले दिन के लिए संभाल कर रख दिए। ऋषि भूख की वजह से बहुत लाचार और पस्त हो गए थे। अगले दिन जूठे उड़द वह कुछ शक्ति जुटाकर जीविका की खोज में निकल पड़े। उन्होंने एक स्थान पर देखा कि एक राजा हवन करा रहे हैं, परंतु यज्ञ के सब सूत्रधार महर्षि अपने काम में अनाड़ी थे। ऋषि ने यज्ञ की विधि के विषय में उन संयोजकों से कुछ प्रश्न पूछे, जिसका वे ठीक से जवाब नहीं दे पाए। यह देखकर राजा ने उनका परिचय पूछा। ऋषि ने उत्तर दिया, मेरा नाम चाकायन है। राजा ने कहा, मैंने आपकी विद्वत्ता और आपका नाम सुना है। मैंने आपको बहुत ढूंढवाया पर आप नहीं मिले। अब आप ही इन ऋतिज्वों के मुख्य ऋतिज्व का कार्य करें। उशस्ती ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा, जितनी दक्षिणा इन लोगों से तय हुई है उतनी ही मैं लूंगा, उससे अधिक नहीं। ऋषि की उदारता को देखकर दूसरे ऋतिज्व प्रभावित हो गए। जब उन्होंने अपने यज्ञ कार्यों में त्रुटि पूछी तब ऋषि ने उनका समुचित समाधान कर दिया। विद्या के साथ झूठा अहंकार पैदा हो सकता है, परंतु यथार्थ विद्या वह है जहाँ विद्या के साथ विनम्रता भी हो। इसी के साथ निर्धन व्यक्ति भी गुणी और महान हो सकता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि विनम्र व्यक्ति सम्मान का पात्र है। संग का प्रभाव। एक बार एक सैनिक घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल जा रहा था। रास्ते में डाकुओं की एक बस्ती पड़ी। एक घर के दरवाजे के बाहर लटके पिंजरे में बैठा एक तोता चिल्ला उठा, भागो, पकड़ लो, इसे मार डालो, इसका घोड़ा और माल असबाब भी छीन लो। तोते की आवाज से सिपाही सतर्क हो गया। उसने अपना घोड़ा दौड़ा दिया और घने जंगल में रहने वाले एक साधु की कुटिया के पास पहुंचा। इस कुटिया के बाहर भी एक पिंजरा लटका था। पिंजरे में बैठे तोते ने कहा, भाई आओ, थक गए हो, विश्राम करो, तुम्हारा स्वागत है। साधु महाराज आवाज सुनकर अपनी कुटिया से बाहर आए और उन्होंने उस थके हुए सिपाही की अगुवाही की। सिपाही ने पूछा, महाराज एक बड़ा सवाल है, क्या आप जवाब दे सकेंगे? अभी मैं थोड़ी देर पहले डाकुओं की बस्ती से गुजरा, तब वहाँ के एक तोते ने मुझे पकड़ने और लूटने की बात कही, परंतु आपकी कुटिया के तोते ने मीठी मीठी बात करके मेरा स्वागत किया। महाराज, एक ही जाति के दो परिंदों में यह फर्क कैसा? यह सुनकर साधु से पहले साधु का तोता बोल उठा, मैं साधुओं की वाणी सुनता हूँ। वह तोता क्रूर डाकुओं की बात सुनता है। न उसमें कोई बुराई है और न ही मेरे में कोई अच्छाई है। अच्छी या बुरी संगत से ही गुण दोष पैदा होते हैं, इसलिए हर मनुष्य को अच्छी संगति में ही बैठना चाहिए। निर्भीमानता। एक बार की घटना है, फ्रांस में पहले राजतंत्र शासन था। एक समय वहां पर हेनरी चतुर्थ का शासन था। एक बार वह अपने राज्य के अधिकारियों के साथ किसी कार्यक्रम में जा रहे थे।
रास्ते में एक भिक्षुक खड़ा था। भिक्षुक ने बड़ी विनम्रता से अपना टोप उतारकर सिर झुकाकर फ्रेंच सम्राट का अभिवादन किया। महाराज ने भी उसी प्रकार सिर को झुकाकर उसके नमस्कार का उत्तर दिया। यह देखकर एक अधिकारी बोला, महाराज, क्या एक गरीब भिखारी को इस प्रकार का अभिवादन ठीक है? फ्रांस के सम्राट हेनरी चतुर्थ ने जवाब दिया, सभ्यता या तहजीब झूठे बड़प्पन या अहंकार में नहीं है, विनम्रता में है। घटना सामान्य सी है, यह सीख देती है कि किसी को झूठा नहीं समझना चाहिए। यजुर्वेद में कहा गया है कि यदि विश्व में उन्नति एवं मान सम्मान की इच्छा है तो पहले विनम्र बनो। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अभिमान त्याग कर विनम्रता को अपनाना चाहिए। झूठ नहीं बोलूंगा। संस्कृत भाषा का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है मृच्छकटिकम। इस ग्रंथ में चारुदत्त ब्राह्मण के उत्तमशील की चर्चा है। चारुदत्त एक सच्चा ब्राह्मण था। उसकी सच्चाई और सद्व्यवहार पर सभी विश्वास करते थे और उसके पास अपनी धरोहर रख जाते थे। एक बार कोई उसके पास अपनी बहुमूल्य रत्न धरोहर के रूप में रख गया। संयोग से ब्राह्मण चारुदत्त के घर चोरी हो गई। इस चोरी में उसके पास रखे धरोहर के रत्न भी चोरी हो गए। चारुदत्त को अपनी चोरी का उतना दुख नहीं था जितना दूसरों के द्वारा धरोहर में रखे गए रत्नों की चोरी का था। यह सूचना चारुदत्त के मित्र को जब मिली तब उसने पूछा, क्या कोई रत्नों की धरोहर रखने का साक्षी था? चारुदत्त ने कहा, उस समय तो साक्षी कोई नहीं था। मित्र बोला, गवाह नहीं था तो डरते क्यों हो? वह रत्न लौटाने के लिए कहे तो कह देना मेरे पास रखे ही नहीं गए थे। चारुदत्त ने उत्तर में कहा, चाहे भीख मांगूं पर धरोहर के रत्नों का धन उत्पन्न करके मैं उसे लौटा ही दूंगा। किसी भी अवस्था में चरित्र को कलंकित करने वाले असत्य का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। एक बात सत्य है कि झूठ बोलने से व्यक्ति का चरित्र कलंकित होता है। अहंकार। प्राचीन समय की बात है, महाविद्वान कवि कालिदास को अपनी विद्वानता पर अहंकार हो गया। उन्होंने बहुत से अवसरों पर उसका प्रदर्शन भी किया। इस पर उन्हें उनके समकालीन कवि ने चेतावनी दी कि पहले मुझे हरा लो, फिर तुम्हें सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाएगा। कालिदास कई दिनों तक गहन चिंतन में डूबे रहे। अंत में उनसे रहा न गया। अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए वह पैदल चल पड़े। रास्ते में वह चलते चलते थक गए। उन्होंने गांव में एक कुएं से पानी खींचती पनिहारिनों से पानी पिलाने को कहा। पनिहारिन पूछ बैठी, कौन हो? कालिदास ने जवाब दिया, मैं बलवान हूँ। पनिहारिन ने जवाब दिया, अन्न और जल ही प्राणियों को शिक्षा देते हैं, असल बलवान तो वही हैं, तुम में कौन सा बल है? कालिदास निरुत्तर होकर लौट आए। कुछ दिन बाद एक दूसरे रास्ते में अपने गंतव्य पर चल पड़े। फिर एक पनिहारिन ने परिचय पूछा। अपने पिछले अनुभव का फायदा उठाकर कालिदास बोले, मैं एक निर्बल आदमी हूँ। पनिहारिन ठठाकर हंस उठी, बोली, तुम कैसे निर्बल हो? असल में निर्बल तो गाय और विनीता होती हैं। कालिदास को जवाब नहीं दे पाए। फिर अपने स्थान पर लौट गए। तीसरी बार अपने गंतव्य पर जाते हुए वह रास्ता भूलकर जंगल में भटक गए। एक झोंपड़ी में वयोवृद्ध माता मिली। उसने कालिदास से पूछा, भाई क्यों जंगल भटक रहे हो? कौन हो? कालिदास ने जवाब दिया, मैं मुसाफिर यात्री हूँ। बूढ़ी माँ बोल उठी, तुम कैसे यात्री हो? असली यात्री तो सूरज और चांद हैं, वे कभी नहीं रुकते। कालिदास फिर निरुत्तर हो गए और अपने निवास स्थान पर लौट आए। उनका सारा अहंकार समाप्त हो गया था। उन्हें अनुभव हो गया था कि जब सामान्य महिलाओं को ही वह ठीक से उत्तर नहीं दे सके तो उस अज्ञान कुलशील कवि का मुकाबला कैसे करूंगा। जीवन में विनम्र होकर ही आदमी उन्नति कर सकता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अहंकारी मनुष्य को एक दिन नीचा देखना ही पड़ता है। सच्ची इंसानियत। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध का एक शिष्य उनके पास आया। महात्मा के चरणों में झुककर प्रणाम कर निवेदन किया,
भगवान, मुझे देश के ऐसे अचल में जाने की अनुमति दें जहां अत्यंत क्रूर और भयंकर जनजातियां रहती हों। वे जातियां तुम्हें गाली देंगी, तुम्हें बुरा भला कहेंगी। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं उन गालियों को पुष्प वर्षा समझूंगा और उनका उपकार होगा। शिष्य बोला, ये क्रूर अत्याचारी लोग हाथों पैरों से तुम्हारी पिटाई करेंगे। महात्मा बुद्ध बोले। शिष्य ने उत्तर दिया, यह भी उनकी कृपा होगी कि वे मुझे मारेंगे ही तो मुझे चोट तो नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, यदि उन्होंने तीक्ष्ण हथियारों से घायल कर दिया तो तुम क्या करोगे? महात्मा बुद्ध ने पूछा। यह भी उनकी दया होगी, वे अपने हथियार से मुझे मार सकते हैं पर जान से नहीं मारते, यह भी उनका उपकार होगा। वत्स, उन क्रूर जातियों ने क्रोधित होकर तुम्हें जान से मार डाला तो? महात्मा बुद्ध बोले, महाराज, यह भी उनकी दया होगी। इस क्षण भंगुर संसार में शरीर का मोह व्यर्थ है, साथ ही आत्मघात करना भी पाप है। शिष्य की बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, मुझे पूरा यकीन है कि इन क्रूर भीषण जनजातियों का हृदय तुम्हारे मानव प्रेम से प्रभावित हो जाएगा। सच्चा इंसान वही होता है जिसमें इंसानियत हो। असली दाता कौन? यह घटना मुगल काल की है। रहीम खान खाना एक अच्छे योद्धा, हिंदी प्रेमी और सबसे अधिक वह एक दानी व्यक्ति थे। उनका नियम था कि हर दिन गरीबों या याचकों को दान देना। उनका दूसरा नियम था कि दान देते हुए वह कभी भी अपनी निगाह लेने वाले पर नहीं डालते थे। वह नीची नज़र करके रुपए पैसों के ढेर से मुट्ठी भरकर गरीबों को दान दे देते थे। एक दिन जब वह गरीब फकीरों को दान कर रहे थे, तब गंग कवि ने देखा एक भिखारी कई बार दान दे चुका है, फिर भी रहीम उनके पास आने पर मुट्ठी भर भर कर दिए जा रहे हैं। कवि गंग से नहीं रहा गया, वह बोल पड़े, सीखे कहाँ नवाबजू देनी ऐसी देन, ज्यों ज्यों वह ऊंचे चढ़े त्यों त्यों नीचे नैन। नवाब साहब, ऐसी सीख आपने कहाँ से ली? जैसे जैसे आपका हाथ दान देने के लिए उठ रहा है, आपके नैन नीचे झुकते जा रहे हैं। कवि रहीम ने कविता में ही उत्तर दिया, देने हारा और है जो देता दिन रैन, लोग भरम हम पे करें या विधि नीचे नैन। असली दाता तो कोई दूसरा है जो दिन रात दे रहा है। हम पर व्यर्थ ही भ्रम होता है कि हम दाता हैं, इसलिए नज़र झुक जाती है। असली दाता वही होता है जो एक हाथ से दे और दूसरे हाथ को पता ही न चले। राष्ट्र का सम्मान। एक बार की बात है, जापान में भारत के प्रसिद्ध तत्वचिंतक स्वामी रामतीर्थ रेल यात्रा कर रहे थे। वह रेलवे स्टेशन पर उतरे, प्लेटफॉर्म का चक्कर लगा आए, पर उन्हें उनकी मनचाही चीज नहीं मिली। वह बहुत परेशान हुए, रेल डिब्बे में अपने स्थान पर आए। मन का असंतोष चेहरे पर झलक आया। कुछ परेशान होकर बड़बड़ाने लगे। साथ बैठे एक जापानी यात्री भारतीय साधु की चिंता से चिंतित हो उठे। वह पूछ ही बैठे, महोदय, क्या बात है जिससे आप इतनी चिंतित और परेशान लग रहे हैं? भारतीय साधु ने कहा, यह कैसा देश है जहाँ खाने के लिए फल खरीदना चाहें तो नहीं मिलते। जापानी मुसाफिर ने हाथ में बंधी घड़ी को देखा। गाड़ी छूटने में कुछ ही मिनट शेष थे। चलते हुए बोले, महाशय, मैं अभी आता हूँ। कुछ ही मिनटों में जापानी मुसाफिर फलों से भरी टोकरी ले आए और उसे उन्होंने भारतीय साधु को थमा दिया। भारतीय सन्यासी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने अपनी जेब से बटुआ निकाला और बोले, इन फलों की कितनी कीमत है? कुछ नहीं, केवल इतना ही कि भविष्य में यह कभी न कहिए कि हमारे देश जापान में फल नहीं मिलते। भारतीय सन्यासी निरुत्तर हो गए। उस जापानी यात्री की देशभक्ति ने उनका मुंह बंद कर दिया था। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक मनुष्य के मन में राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। भाईचारा। महाभारत का प्रसंग है। जुए में हारने के बाद 5 पांडव 12 वर्ष के वनवास के दिन वनों और पर्वतों में व्यतीत कर रहे थे। एक समय वे द्वैतवन के पास ब्राह्मणों के साथ निवास कर रहे थे
कि शकुनी और कर्ण ने दुर्योधन को सलाह दी कि हमारा विचार है कि तुम खूब ठाट बाट से द्वैतवन को चलो और अपने वैभव और ऐश्वर्य से पांडवों को चमत्कृत कर दो। धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर दुर्योधन कौरव सेना के साथ उस जंगल के पास सरोवर पर जा पहुंचा, जहां सरोवर पर गंधर्वराज चित्ररथ जल क्रीड़ा करने के लिए अपने सेवक साथियों को आज्ञा दी थी कि गंधर्वों को वहां से निकाल दो। आपसी संघर्ष में गंधर्वों ने दुर्योधन और दुशासन आदि को पकड़ लिया। गंधर्वों की लड़ाई से भागी हुई कौरव सेना ने पांडवों की शरण ली। उस समय दुर्योधन के मंत्रियों ने बहुत गिड़गिड़ाकर धर्मराज युधिष्ठिर से दुर्योधन की रक्षा करने के लिए कहा। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने वीर भाइयों योद्धा भीम और अर्जुन को उसे छुड़ाने की आज्ञा दी। उस समय भीम ने कहा, हम बहुत कोशिश करके सेना के बल पर जो कार्य करते हैं वे गंधर्वों ने कर दिया, यह प्रसन्नता का समय है। उस समय युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अपने आपसी संघर्ष में हम 5 भाई और वे 100 भाई आमने सामने हैं, परंतु जब दूसरों से संघर्ष हो तो हम सब 105 हैं। भाईचारे का कितना सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। यह बात सही है कि आपसी झगड़े में किसी बाहर वाले को शामिल नहीं करना चाहिए। डरो मत, हिम्मत रखो। एक बार की बात है, काशी की घटना है। एक बार स्वामी विवेकानंद काशी की एक तंग गली से गुजर रहे थे कि बंदरों के एक समूह ने उनका सामान छीन लिया। बंदर गुर्राए तो स्वामी जी घबरा गए। वह कुछ चिल्लाकर पीछे हटने लगे कि बंदर उन पर टूट पड़े और उनके कपड़े फाड़ दिए। स्वामी जी भागने लगे तो बंदर किलकारियां मारते हुए उनके पीछे भागने लगे। इतने में दूर खड़े एक आदमी ने स्वामी जी को ढाढ़स दिया और कहा, डरो मत, हिम्मत से काम लो, बंदरों का मुकाबला करो, इन्हें आंख दिखाओ और वे स्वयं ही डर जाएंगे। उस व्यक्ति की सलाह पर विवेकानंद जी ठहर गए। उन्होंने हुंकार लगाई और बंदरों को ललकारा। स्वामी जी की हिम्मत करते ही उनकी मुख मुद्रा देखकर बंदर भाग गए। बाद में वे उल्लास और साहस से ही सामान्य मानव, धर्म और देश के सच्चे रक्षक बन गए। व्यक्ति को हिम्मत, हौसला और होशियारी का कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चे ऋषि की खोज। एक बार की बात है, एक राजा थे। उनका नाम जानश्रुति था। उनकी 3 पीढ़ियां जीवित थी। वे विख्यात ज्ञानी थे। उन्होंने यात्रियों के ठहरने के लिए और भोजन करने के लिए जगह जगह पर धर्मशालाएं बनवा रखी थी। उनका यश चारों ओर फैल रहा था। एक बार कई साधु संत राजा की स्तुति और गौरवगान गा रहे थे। इतने में एक महात्मा ने कहा, तुम तो एक सामान्य से राजा की स्तुति कर रहे हो, उससे तो गाड़ी वाला रैक्व ऋषि ही बहुत अधिक ज्ञानी है। देखने में वह बहुत सीधा साधा है, लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उसका लोहा मान लेते हैं। अपने दूतों को राजा ने आदेश दिया कि वे गाड़ीवान रैक्व ऋषि का पता लगाएं। उस ऋषि का पता बड़े बड़े नगरों और अट्टालिकाओं में नहीं लगा। खाली हाथ लौटने पर राजा ने कहा, सच्चे महात्मा महलों और नगरों में नहीं मिलते, वे वृक्षों की छाया में, नदियों के तट पर या गुफाओं में मिलते हैं। इस बार ढूंढने पर एक बैलगाड़ी की छाया में अपनी काया को खोजते हुए गाड़ीवान रैक्व ऋषि मिल गए। भारी प्रलोभन और राज्य शक्ति भी उसे राजा के यहाँ जाने के लिए प्रेरित नहीं कर सकी। अंत में राजा भारी धन धान्य, दक्षिणा, 1000 गौएं और अपनी कथा लेकर रैक्व मुनि के चरणों में पहुंचा और बोला, यह सब धन संपत्ति मैं भेंट कर रहा हूँ, यह कन्या आपकी सेवा करेगी। मुनि बोले, हे शूद्र, इन गौओं को लाया है, यह धन संपत्ति लाया है, खैर तू अपनी पुत्री भी लाया है। सम्मान रखने के लिए मुझे तुम्हारी इच्छाएं पूरी करनी होंगी। उस गाड़ीवान ने राजा की ब्रह्म संबंधी सभी जिज्ञासाओं का सम्मान किया। मुनि न तो किसी राजा के दान का भिखारी था और न श्रेष्ठियों, व्यापारियों और जनता की सहायता का। उनका अपना अवलंबन गाड़ी था। उसकी सहायता से वह अपना भरण पोषण करता था और स्वावलंबन के सहारे सच्चे तत्व चिंतन में लीन रहता था। संभवतः इसीलिए वह अपने युग का सबसे लोकप्रिय तत्व चिंतक बन गया। हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, किसी से भी सहायता नहीं मांगनी चाहिए।
जनता जनार्दन की सेवा। एक बार की घटना है, भारत के अंग्रेजी राज्य के यशस्वी लेखक एवं राष्ट्रीय नेता श्री सुंदरलाल जी एक बार पूना गए। वह श्रीमद् भगवत गीता की कर्मयोग की व्याख्या करने वाले भारतीय चिंतक एवं राष्ट्रीय नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के व्यक्तित्व जीवनी की एक झलक लेना चाहते थे। लोकमान्य ने श्री सुंदरलाल जी को अपने घर पर ठहरा दिया। प्रातः 4 बजे लगभग तिलक जी उठे। प्रातःकालीन नित्य क्रियाओं से निपटकर केसरी और मराठा के लिए अग्रलेख लिखने लगे। ग्रंथ लेखन, स्वाध्याय आदि कार्यालय करते दिन निकल गया। मिलने वाले सज्जन आने लगे। कुछ देर में लोकमान्य तिलक कार्यालय भी गए। वहां भी उन्होंने अपने अनेक काम निपटाए, आवश्यक निर्देश दिए। फिर शहर से बुलाने वाले व्यक्तियों के साथ नगर गए। शहर के 2 स्कूलों, नगर आयोजनों में भाग लेकर जब लोकमान्य घर लौट रहे थे तब दोपहर का सूरज चढ़ गया। तिलक जी ने फिर से स्नान किया। आवश्यक नियम विधि पूर्ण कर वह पाठशाला गए। साथ में सुंदरलाल जी भी थे। दोनों अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सामने पटरी पर भोजन की थालियां आ गई। तिलक जी ने परंपरा के अनुसार आचमन कर जल सिंचन किया और सुंदर जी से पूछा, आप भोजन करें, रुक क्यों गए? मैं सोच रहा था थोड़ी भगवान की पूजा आराधना, स्तोत्र, संध्या वंदन के मंत्र तो हुए ही नहीं, भोजन से पहले भगवान की पूजा ही हो जाती। एक पल के लिए रुककर लोकमान्य तिलक बोले, ब्रह्म मुहूर्त से शुरू कर अभी तक मैं क्या कर रहा था? श्री कृष्ण जी के रास्ते का अनुसरण का निरंतर जनता जनार्दन की सेवा ही तो सच्ची पूजा और आराधना है। भोर से उठकर यही तो मैं कर रहा था। घर घर के छोटे बड़ों के भोजन की व्यवस्था के रूप में यह भोजन भी उनके ही भजनों का एक भाव है। हर व्यक्ति में जन सेवा की भावना होनी चाहिए। लोटे की चमक। एक समय की घटना है। श्री रामकृष्ण परमहंस रोज बहुत लगन से अपना लोटा राख या मिट्टी से मांजकर खूब चमकाते थे। परमहंस का लोटा खूब चमकता था। उनके एक शिष्य को श्री रामकृष्ण द्वारा प्रतिदिन मेहनत से लोटा चमकाना बड़ा विचित्र लगता था। लगातार बहुत दिनों तक वह उनके लोटे चमकाने से चिंतित हो उठा। आखिर उससे रहा नहीं गया। एक दिन वह रामकृष्ण जी से पूछी बैठा, महाराज, आपका लोटा तो वैसे ही खूब चमकता है, इतना चमकता है कि इसमें हम अपनी तस्वीर भी देख लें। रोज रोज आप इसे मिट्टी, राख और जूने से मांजने में इतनी मेहनत क्यों करते हैं? गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस मुस्कुरा उठे, हंसकर बोले, इस लोटे की यह चमक एक दिन की ही एक मेहनत से नहीं आई। इसमें आई मैल को हटाने के लिए नित्य प्रतिदिन मेहनत करनी ही पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे जीवन में आई बुराइयां, बुरे संस्कारों को दूर करने के लिए हमें रोजाना संकल्प करना पड़ता है। संकल्प को अच्छे चरित्र में बदलने के लिए हमें रोजाना के अभ्यास से ही दुर्गुणों का मैल दूर करना पड़ता है। लोटा हो या व्यक्ति का जीवन, उसे बुराइयों की मैल से बचाने के लिए हमें रोजाना ही कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। तभी इस लोटे की चमक या इंसान की चमक बची रह सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को इसी तरह नित्य अपनी बुराइयों को दूर करने का संकल्प लेना चाहिए। जीवन का कंबल। प्राचीन समय की बात है, 2 साधु थे। किसी भक्त ने दोनों को बहुमूल्य कंबल तोहफे में दिए। पूरे दिन यात्रा करने के बाद दोनों साधु रात्रि के विश्राम के लिए एक धर्मशाला में रुके। सर्दी की रात थी। जब सोने का समय हुआ तब एक साधु ने सोचा कि कंबल मूल्यवान है, कहीं ऐसा ना हो कि रात के समय इसे कोई चुरा कर ले जाए। उसने उसे अच्छी तरह से लपेटकर तह करके सिरहाने में लगाया और सो गया। दूसरा साधु जब सोने लगा तब उसने देखा कि ठंड से कई बच्चे कांप रहे हैं, उनके दांत किटकिटा रहे थे। साधु को उन पर दया आ गई। अपना कंबल उन ठिठुरते हुए अनाथ बच्चों को उड़ा दिया। वह धर्मशाला थी। सुबह जब दोनों साधु उठे तब दोनों में से किसी के पास कंबल नहीं था। एक ने स्वेच्छा से ठिठुरते बच्चों को अपना कंबल उड़ा दिया था और दूसरे के सिर से नीचे से खिसका लिया गया था। अपनी इच्छा से अपना कंबल देने वाला व्यक्ति खुश था, लेकिन चोरी किए जाने वाले कंबल का मालिक साधु बहुत दुखी था।
यह जीवन का कंबल, चादरिया एक ना एक दिन सबसे छिन जाती हैं। जो अपने आप इसे छोड़ देते हैं उसे इसका कोई दुख नहीं होता, लेकिन जो इससे चिपटा रहता है वह सदा दुखी रहता है। प्रत्येक मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि देने वाले का महत्व अधिक होता है। सत्य का आचरण। एक समय की बात है, एक छोटा सा बालक अपनी अकेली विधवा माँ को छोड़कर कोई रोजगार धंधा करने के लिए विदेश जा रहा था। उसकी माँ ने उसकी कमर में एक कपड़े में कुछ अशर्फियाँ सिलकर लपेट दी और विदा होते हुए पुत्र से कहा, ए लाल, एक बात मेरी गांठ बांध लेना, चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए तुम झूठ नहीं बोलना। वह लड़का एक व्यापारी काफिले के साथ लंबी यात्रा पर निकल चला। रास्ते में डाकू मिल गए। व्यापारियों से उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास कोई जमा या नकदी है? सबने मना कर दिया। मारने पीटने पर, तलाशी लेने पर सबके पास पैसे और अशर्फियाँ निकली। सबका सब रुपया पैसा छीन लिया गया। अंत में उस बालक की भी बारी आई। उससे सरदार ने पूछा, तुम्हारे पास क्या है? उसने उत्तर दिया, कुछ अशर्फियाँ हैं। डाकू ने पूछा, कहाँ हैं? उसने जवाब दिया, कमर में बंधी हैं। खोलने पर उसमें से कुछ अशर्फियाँ निकली। डाकू ने कहा, तुम्हें मालूम था कि हम डाकू हैं और हम सब कुछ छीन लेते हैं, फिर भी तुमने अपना भेद हमें क्यों बता दिया? उस लड़के ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे भेजते समय कहा था, चाहे कितना संकट भी क्यों ना आ जाए, सच बोलना। फिर मैं झूठ कैसे बोल सकता था? उस छोटे से बालक की निर्भीकता और सच्चाई से डाकू सरदार का दिल भी पिघल गया। उसने न केवल उस लड़के की अशर्फियाँ लौटा दी, उसके साथ ही व्यापारियों की जमा पूंजी भी लौटा दी और भविष्य में डाकू वृत्ति छोड़ने का संकल्प किया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि एक छोटे से बच्चे की ईमानदारी ने राक्षसों को भी इंसान में बदल दिया। बाधाओं से हार न मानो। यदि आपका मन स्वस्थ है, शक्तिशाली है, तो आप अपनी शारीरिक अक्षमता होते हुए भी कमाल कर सकते हैं। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी चंद्रशेखर का हाथ पोलियो से पीड़ित हो गया। उसने अपने हाथ की अक्षमता के बावजूद हार नहीं मानी। उसने उसी हाथ से गेंद फेंकने का ऐसा अभ्यास किया कि वह संसार के कुछ श्रेष्ठ फिरकीबाजों, स्पिन गेंद फेंकने वालों में श्रेष्ठतम गिना गया। दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले ग्लेन कनिंघम के पांव बचपन में एक दुर्घटना में बेकार हो गए। डॉक्टर लोग जहां असफल हो गए, वहां इस पंगु लड़के के मन ने निर्णय किया कि वह दौड़ेगा और इस लंगड़े लड़के ने सबसे तेज दौड़ने के सब रिकॉर्ड तोड़ डाले। मिल्टन, सूरदास अंधे थे, बाथोपन बहरा था, गोगोल अर्धविक्षिप्त थे। आचार्य नरेंद्र देव और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दमा था। शारीरिक अक्षमता एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने हार ना मानते हुए उससे जूझकर ही ये सामान्य मानव से महामानव बन गए। जन्म से ही अंधी हेलेन केलर से एक बार पूछा गया, सब तरह के अवरोधों और असफलताओं के रहते आप जिंदगी में आगे कैसे बढ़ी? हेलेन केलर ने उत्तर दिया, मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे अंधा और बहरा बनाया। उन्हीं से मैं भगवान और उनकी कृतियों का ठीक मूल्यांकन कर सकी। सवाल यह है कि हम आँख और नाक वाले सभी सुविधाओं के होते हुए ईश्वर और जगत का ठीक मूल्यांकन कब कर पाएंगे? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बाधाओं का डटकर मुकाबला करना चाहिए, उनसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। अनुपम बलिदान। एक बार की बात है, गढ़वाल में वृक्षों की सहायता के लिए पर्वत पुत्रियों एवं हिमालय के पुत्रों ने वृक्षों से चिपककर उनकी रक्षा का व्यापक आंदोलन किया। वेदों में संदेश दिया गया था कि हरे पत्तों केशों वाले प्राणियों के रक्षक वृक्ष नमस्कार के योग्य हैं। वृक्षों एवं वनस्पतियों को सदा से प्राणियों एवं मानव का सहायक समझा जाता रहा। मरुभूमि से व्याप्त राजस्थान में 70 से 80 गांवों की बिश्नोई बस्तियां आज भी वहां साधु स्थल
या नकली स्थान के रूप में हैं। वहाँ खूब पेड़ हैं, चहचहाते पक्षी, कलरव करते जलचर और मस्ती में झूमते वन प्राणी हैं, जो मानव के, विशेषतः इस पृथ्वी के संतानों के अदम्य उत्साह और उत्सर्ग का संदेश दे रहे हैं। एक बार गांव में राजा के कारिंदे आए। उन्होंने ऐलान किया, राजा का महल बन रहा है। इमारत के लिए अच्छा पुख्ता मसाला चाहिए, मसाले के लिए चूना फूकना है और उसके लिए लकड़ी चाहिए। राजमहल के लिए लकड़ी चाहिए। गांव के पेड़ काटने के लिए राजा ने आदेश दिया है। पेड़ बचाने हैं तो डांड या दंड दो। नगर की नारी अमृता देवी सामने खड़ी थी। उसने दृढ़ता से कहा, पेड़ नहीं कटेंगे, यह धर्म के विरुद्ध है। मैं दंड भी नहीं दूंगी और यह देने से धर्म का अपमान होगा। धर्म के लिए अपनी बलि दे दूंगी। अमृता देवी पेड़ से चिपक गई। राजा के कारिंदों ने पेड़ के साथ उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाद पेड़ की रक्षा के लिए उसकी 3 बेटियां भी शहीद हो गई। इन 4 नारियों के बलिदान से गांव के सारे बिश्नोई पुरुष और नारियां पेड़ों की रक्षा के लिए आगे आ गए। पेड़ों को बचाते हुए 353 नारियां और पुरुष बलि चढ़ गए। यह समाचार सुनकर 8 सितंबर 1730 के दिन राजा स्वयं ही वहां पहुंचा। उसने स्वयं क्षमा मांगी, अपने कारिंदों को क्षमा मांगने का आदेश दिया। उसने यह आदेश दिया कि मेरे जोधपुर राज्य में बिश्नोइयों के गांव में एक भी पेड़ न काटा जाए। आज भी सारे मरुथल में बिश्नोइयों के गांव में हरे भरे पेड़ और वनस्पतियां सुरक्षित रहती हैं। इस कहानी में यही बताया गया है कि किसी भी प्राणी का बलिदान खाली नहीं जाता।